Hello viewers, welcome to the lecture series of limits and derivatives. Till now we have completed existence of limits and now we are going to study how to calculate limits, and first we are going to study algebra of limits. Algebra of limits. एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स हमारी मदद करेगा लिमिट्स को सॉल्व करने के अंदर, कि किस तरीके से हम लिमिट्स को अगर सम दिया है तो ब्रेक कर सकते हैं। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करने वाला है। सो लेट अस मेक एन अजम्पशन, इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx इक्वल टू m, if l and m exist, then हमने मान लिया है कि ये जो दो लिमिट्स हैं हमारी l और m, ये एग्जिस्ट करती हैं। और नाउ वी आर गोइंग टू सी, अगर हमारा fx प्लस gx है तो उसकी लिमिट क्या होगी, fx माइनस gx है तो उसकी लिमिट क्या होगी, fx इंटू gx है तो उसकी लिमिट क्या होगी, या fx अपॉन gx, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन सब में लिमिट कैसे कैसे चेंज होगी वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। सो सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी कि लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx, अगर ये टर्म हमें दिया हुआ है तो वी कैन डायरेक्टली ब्रेक दिस एज लिमिट्स x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। ठीक है, और हमें अब इसकी वैल्यू पता है l है और इसकी पता है हमें m है, तो वी कैन राइट इट एज l प्लस m। सो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी आर प्रोवाइडेड विद द सम, तो उसकी लिमिट क्या होगी, इंडिविजुअल लिमिट के सम के बराबर होगी। तो सेम थिंग हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी करने वाले हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx। इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी, l, और इसकी m, सो दिस विल बी l माइनस m। तो सेम हम करेंगे प्रोडक्ट के लिए अब। सो प्रोडक्ट के लिए क्या रूल होगा कि x टेंड्स टू a, और अगर हमारे पास fx डॉट gx दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx। इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं और ये हो जाएगा l इंटू m हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली फोर्थ वन विल बी लिमिट x टेंड्स टू a f अपॉन g x, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx। ये दोनों सेम ही बातें हैं। ठीक है, अब बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि gx ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो ये gx है, x टेंड्स टू a पे ये gx ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो हम इसको डायरेक्टली वैसे तोड़ के नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। हमने इसको ब्रेक कर दिया, बट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, l अपॉन m, बट m ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर m ज़ीरो हो जाएगा सो दिस क्वांटिटी विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो m शुड नॉट बी ज़ीरो। तो इन द सेम वे वी आर गोइंग टू डिफाइन फॉर सम कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ fx k इंटू fx, और यहाँ पे k क्या है हमारा, सम कांस्टेंट। ओके, सो जब हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से fx को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट विल कम आउट एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू a fx, और लिमिट x टेंस टू a fx की वैल्यू थी k इंटू l. ओके, सो सिक्स्थ वन, ओके या वन मोर, लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx. अगर इस तरह की हमें क्वांटिटी दी हुई है तो इसमें हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a fx, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंस टू a gx, एंड वी कैन राइट इट एज l की पावर m. तो ये थे कुछ रूल्स ऑफ लिमिट्स, और इन रूल्स की मदद से ही हम आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. स्टार्टिंग में मैं आपको अच्छे से बताता चलूँगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रूल की मदद से हम कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप इसके साथ थोड़े एडजस्ट हो जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप फटाफट आसानी से कर सकेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी लिमिट्स ऑफ polynomial and rational functions. So what are polynomials? The function of the form fx equal to a naught plus a1x plus dot 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 a n x की power n. So this is called as polynomial of degree n. This is polynomial of degree n. Degree n क्यों कहा? क्योंकि n is the highest power present in this polynomial. So this is a polynomial of degree n, and a naught, a1, a n are constant. ठीक है, और यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि a n आप ज़ीरो नहीं ले सकते. a n कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप a n को ही ज़ीरो कर देंगे तो आपकी जो n डिग्री की पॉलिनोमियल है ये n डिग्री की नहीं रहेगी, ये n-1 डिग्री की हो जाएगी. सपोज मैं कह रहा हूँ 2 डिग्री की पॉलिनोमियल, तो वो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सो ये 2 डिग्री की एक पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी 2 है यहाँ पे. बट अगर मैं इस यहाँ पे 0 कर दूँ तो ये क्या 3x प्लस 1 बच गया. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री. सो यहाँ पे an 0 नहीं होना चाहिए. तो अब इस तरह के हम पॉलिनोमियल्स की लिमिट कैसे निकालेंगे, और जो अभी हमने अलजेब्रा स्टडी किया है उसी को यूज़ करके हम इनको सॉल्व करेंगे. तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि एग्जांपल, इस सिंपलेस्ट एग्जांपल से ही हम धीरे धीरे करके बिल्ड करेंगे और इस पूरी जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, बड़ी सारी जो पॉलिनोमियल है, इसकी लिमिट निकालेंगे. तो लिमिट x टेंस टू a x, सिंपल x लिखा हुआ है और हमारे पास क्या है x टेंस टू a. अगर आप एग्जिस्टेंस से चेक करना चाहें a प्लस एच, a माइनस एच रख सकते हैं आप, और क्या हो जाएगा अगर आप रखते हैं a प्लस एच और a माइनस एच रखेंगे, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे क्या आएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और h और h दोनों तरफ कहाँ ज़ीरो को जाएंगे तो ये a आ जाएगा पूरा का पूरा, और योर लिमिट विल एग्जिस्ट. सो वी डोंट हैव टू डू दिस टफ एनी मोर. हम यहाँ पे अब डायरेक्टली सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि h वाले तरीके से हर बार नहीं करेंगे हम डायरेक्टली अब सॉल्व करेंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू h. ओके, सो हम इसको अब एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा. ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा. लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर. अगर मेरे पास x स्क्वायर है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू a x इंटू x लिख सकता हूँ. सो x इंटू एक्स में लिखा तो इसका क्या मतलब हो गया, हमारे पास वी कैन ट्रीट दिस एज fx एंड दिस एज gx. और सिंस वी हैव स्टडीड कि लिमिट x टेंस टू a fx इंटू gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a
एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ये अभी हमने पीछे अभी लास्ट स्लाइड में स्टडी किया है, तो इसकी मदद से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ इजीली। सो दिस विल बी लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स। और अभी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने पिछली बार एल लिया था और ये एम हो गया था एल इंटू एम, तो सेम वे यहाँ पे हमने ए निकाली हुई है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की वैल्यू। सो दिस विल बी ए इंटू ए विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। सो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। In the same way, we can calculate x cube, x to the power 4, x to the power 5. So like this, you can calculate all the values and limit x tends to a. और अगर मैं x to the power n की बात करता हूँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट x tends to a x into x डॉट 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 x। और ये कितनी बार लिखा हुआ है मैंने, ये लिखा है n टाइम्स यूज़ किया है। सो इसको मैं क्या लिखूँगा, लिमिट x टेंस टू a x इंटू लिमिट x टेंस टू a x इंटू डॉट 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 लिमिट x टेंस टू a x। सो ईच ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल टू a, ईच ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल टू a। और कितनी बार a आ रहा है, n टाइम्स a आ रहा है। So overall I can write a to the power n. So therefore limit x tends to a xn is equal to a to the power n. So अब आप तैयार हो चुके हैं उस पॉलिनोमियल, जो हमने ये जो पॉलिनोमियल लिया था यहाँ पे, इसकी लिमिट जानने के लिए हमारे पास सफिशिएंट रिजल्ट्स हैं, टूल्स हैं, अब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन। और अगर मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन। ओके, सो इसको अब एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स की मदद से हम सेपरेट करेंगे। सो लिमिट एक्स टेंस टू ए नॉट, लिमिट एक्स टेंस टू ए वन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए टू एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंस टू a n x टू दी पावर n। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें हमने कहा था अगर किसी फंक्शन f(x) में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कांस्टेंट क्या करेगा, बाहर आ जाएगा लिमिट के। तो अब ये जो a0, a1, a2 जितने भी टर्म्स हैं ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। सो लिमिट x टेंस टू a0 1, a1 लिमिट x टेंस टू a। अगर आपको यहाँ पे 1 अच्छा नहीं लग रहा तो वी कैन राइट इट एज x टू द पावर 0 ऑल्सो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिमिट x टेंस टू a टू एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंस टू an बाहर आ जाएगा और x टेंस टू a x टू द पावर n। और अभी हमने यहीं पे देखिए, यहाँ पे, यहाँ इन सब जगह पे हमने इस चीज़ की वैल्यू निकाली है। ये इन सब की लिमिट्स नोन है हमें, क्योंकि अभी हम निकाल के आए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉट इंटू ए टू दी पावर 0, ए टू दी पावर 0 1 ही होता है। सो लेट अस राइट 1 हियर। सो दिस विल बी a1 इंटू ए प्लस a2 इंटू ए स्क्वायर प्लस an इंटू ए टू दी पावर n। सो हमारे पास इस तरीके से
फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, ए नॉट प्लस ए वन इंटू ए प्लस ए टू इंटू ए स्क्वायर प्लस ए एन इंटू ए टू द पावर एन विच इज सेम एज एफ ए। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह डायरेक्टली a सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तब भी मेरे पास ये सेम रिजल्ट आएगा। ओके, सो इन कंक्लूजन, इस सारी बात का कंक्लूजन क्या है कि जो हमारा लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज सेम एज एफ ए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। और अब हम बात करते हैं रैशनल फंक्शंस के बारे में। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रैशनल फंक्शंस। सो रैशनल फंक्शंस कैसे होते हैं? अभी तो हमने बात की पॉलिनोमियल फंक्शन की, पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि रैशनल फंक्शंस कैसे होते हैं। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स, ठीक है। तो जी एक्स और एच एक्स हमारे क्या है, यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल्स हैं सच दैट एच एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमेशा ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमें अवॉइड करना है। तो इसलिए ये रैशनल फंक्शन है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में भी हम नीचे ज़ीरो नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसके अंदर भी जब हम m अपॉन n लिखते हैं या फिर p अपॉन q लिखते हैं तो q को भी नॉट ज़ीरो लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, एच एक्स शुड नॉट बी ज़ीरो। तो इसकी लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे अब हम, क्योंकि अब हमारे वी आर वेल इक्विप्ड विद द लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल्स, और जी एक्स और एच एक्स के हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, हमारे पास अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स भी है। तो उन सबको कंबाइन करके हम एक रैशनल फंक्शन की लिमिट निकालने वाले हैं अब। तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स अपॉन एच एक्स, ये हो जाएगा। और हमने क्या देखा था यहाँ पे, ये जो रिजल्ट देखा है हमने यहाँ पे, ये फोर्थ वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन। सो बाय फोर्थ, मैं जस्ट बाय फोर्थ लिख रहा हूँ, वहाँ से रेफर कर सकते हैं। सो बाय फोर्थ दिस टर्म विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a एच एक्स। ओके, सो हमने यहाँ पे भी एक रिजल्ट निकाला हुआ है। सो दिस विल बी इक्वल टू जी ए अपॉन एच ए, क्योंकि जी एक्स और एच एक्स क्या है, हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, और पॉलिनोमियल्स में जब ए पे लिमिट निकाल रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू उसके उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू जो होती है वही उसकी हमारी लिमिट है। सो दिस विल बी इट। सो नाउ इफ कुछ कंडीशंस लेते हैं कि अगर हमारा जी ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और जी ए इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बन सकती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अगर जी ए, ओके वेट, सो अगर हमारा एच ए ज़ीरो है, इफ एच ए इक्वल टू ज़ीरो, अगर एच ए हमारा ज़ीरो है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, या तो जी ए भी ज़ीरो हो और या तो ज़ीरो जी ए ना हो ज़ीरो। तो इफ एच ए इक्वल टू ज़ीरो देन टू पॉसिबिलिटीज अराइजेज। सबसे पहली हमारे पास आती है कि जी ए भी आपका क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, और सेकंड आती है आपके पास जी ए आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए। तो अगर जी ए आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है तो आपकी फंक्शन कैसा हो जाएगा, जी ए अपॉन ज़ीरो टाइप का हो जाएगा, और इस केस में हम कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और व्हाट इफ जी ए हमारा ज़ीरो है। अब इस केस को अच्छे से समझने की ज़रूरत है।
तो लेट जी ए इक्वल टू 0। अब ए पॉइंट पे हमारा एच भी 0 हो रहा है और जी भी 0 हो रहा है, और मतलब कि ए क्या है, हमारा रूट है इन फंक्शंस का। सो वी कैन टेक द रूट आउट, सो वी कैन राइट जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर के इंटू जी वन ए। ये वो वाला हिस्सा है जहाँ जो इसको ज़ीरो होने में मदद कर रहा है। सपोज़ मैं कोई पॉलिनोमियल ले लिया, सपोज़ जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, और मैं 1 पे चेक करता हूँ तो ये पॉलिनोमियल हमारा 1 पे 0 हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं किसी तरीके से इस क्वांटिटी को जो हमारा 1 को 0, इस जी एक्स को 0 बना रही है, उसको मैं अगर हटा दूँ तो ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट अगर मैं कर दूँ तो ये हमारा गोल है, ठीक है। तो हमने जी एक्स के अंदर से वो सारे पॉइंट, वो वाला हिस्सा निकाल लिया जहाँ पे हमें 0 मिल रहा था, ठीक है। तो ए पे हमारा 0 हो रहा है फंक्शन, तो x माइनस ए टू द पावर के हमने बाहर निकाल लिया और कुछ g1 छोड़ दिया, g1x हमने कुछ छोड़ दिया। और सेम वे राइट hx इक्वल टू x माइनस ए टू द पावर l h1x, ओके। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, k और l क्या है, मैक्स पावर है, मैक्स पावर ऑफ x माइनस ए, कि मतलब जितनी भी x माइनस ए टाइप की टर्म्स हम निकाल सकते थे जी ए में से, जी एक्स में से, वो सारी की सारी हमने बाहर निकाल दी है, और एच एक्स के लिए भी हमने बाहर निकाल दिया। तो हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो किस तरीके का बनेगा। सो जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन था क्या था, ये वाला था। सो लिमिट x टेंड्स टू a fx विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a gx अपॉन hx, यही लिख रहे थे हम अभी तक। और हमने अब gx की कुछ ब्रेक डाउन किया है, gx को कुछ। सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a टू द पावर k g1x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a टू द पावर h1x। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया इजीली। अब हम चाहते हैं कि कुछ कैंसल आउट हो जाए, जिससे कि कुछ फाइनाइट लिमिट आ जाए। ऊपर वाली क्वांटिटी 0, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं डिनोमिनेटर से 0 हट जाए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस बनता है। तो हमारा गोल ये है कि हम डिनोमिनेटर से 0 वाली टर्म को हटाएं। तो मतलब हम चाहते हैं कि k x माइनस ए टू द पावर l वैनिश हो जाए, इसको भेज देते हैं कहीं और। तो ये किस केस में जाएगा, हमेशा तो नहीं जाएगा। तो इफ k इज ग्रेटर देन l, सपोज 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इस तरह की कोई क्वांटिटी है हमारी k और l में, तब क्या होगा। अगर k ग्रेटर देन l है तो वी कैन राइट लिमिट x माइनस ए टू द पावर k माइनस l g1x अपॉन लिमिट h1x। हमने ऐसा क्यों किया, जैसा कि बताया था कि डिनोमिनेटर से हम 0 हटाना चाहते हैं। अब वो जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर चली गई। अब आप इसको ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारे पास x माइनस 2 टू द पावर 3 थी और सम g1x, और x माइनस 2 टू द पावर 2 h1x। तो हमने इस क्वांटिटी को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो जो नीचे जो x माइनस 2 की द पावर 2 है, उसको मैंने ऊपर भेज दिया और लिख दिया 3 माइनस 2 g1x और h1x, और इसको क्या लिख दिया फिर मैंने, x माइनस 2 टू द पावर 1 g1x अपॉन h1x। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली टर्म्स हैं, ये वाली, ये तो 0 नहीं हो रही है a पे। अब ये 0 नहीं हो रही हैं तो लिमिट निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब लिमिट की वैल्यू 0 आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दिक्कत कहाँ थी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए।
तो वही हमारा गोल है मेन, कि डिनोमिनेटर से 0 तरह की टर्म्स हटा दो और फिर सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे हमने हटा दिया क्योंकि ये k माइनस एल है, k ग्रेटर देन एन, l मान के चले हम, तो k ग्रेटर देन l का मतलब हो गया k माइनस एल इज ग्रेटर देन 0। सो ये ऊपर ही रहेगा, डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा। और दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x माइनस ए टू द पावर k माइनस एल इंटू लिमिट g1x, किस पे निकाल रहे हैं, a पे निकाल रहे हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू a h1x। ठीक है, अब ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, g1a के बराबर, और ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, h1a के बराबर, h1a के बराबर। और ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे a रखते ही क्या बन जाएगा, a माइनस ए टू दी पावर k माइनस एल, और दिस विल बी 0 टू दी पावर k माइनस एल, और k माइनस एल ऊपर ही रहेगा क्योंकि k माइनस एल अगर नीचे चला जाता तो दिक्कत होती, तो ये ऊपर ही रहेगा। और दिस होल क्वांटिटी इज 0 टाइम्स ऑफ g1a अपॉन h1a दैट इज इक्वल टू 0। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि हमारे पास जब k ग्रेटर देन l होगा तो हमारी जो लिमिट है वो 0 मिल जाएगी हमें, और अगर k लेस देन l होता है हमारे पास तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x माइनस ए k माइनस एल g1x अपॉन h1x, इस तरह की क्वांटिटी बनेगी। तो k माइनस एल, k को हमने l से छोटा माना है, तो उस केस में k माइनस एल इज लेस देन 0, मतलब x टू दी पावर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x टू दी पावर माइनस 2 टाइप की क्वांटिटी लिखी हुई है विच इज सेम एज x माइनस ए टू द पावर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप a रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 1/0 टाइप की टर्म बन जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम डिनोमिनेटर में 0 अवॉइड करना चाहते हैं, बट यहाँ पे 0 आएगा डिनोमिनेटर में क्योंकि ये क्वांटिटी इज लेस देन 0, ये यहाँ नीचे चला जाएगा। सो इस केस में, इन दिस केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो लेट मी क्विकली समराइज कि हमारा जो रैशनल फंक्शन था उसके अंदर a के हमारी लिमिट GA अपॉन HA टाइप की आएगी, और अगर HA 0 नहीं है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, GA अपॉन HA टाइप की लिमिट रह जाएगी। बट अगर HA 0 होता है तब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है कि GA भी 0 हो जाए और GA 0 नहीं हो। अगर GA 0 नहीं है तो वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट अगर GA भी 0 है उसके बाद फिर हम रूट्स को बाहर निकालेंगे और उसके हिसाब से फिर दो केस बनेंगे, ये वाले, और एग्जिस्टेंस और डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों चीज़ हमें मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट रैशनल फंक्शंस। सो थैंक यू वेरी मच।